वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सिंध पुलिस से अवाम को बड़ी तवक्कुआत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 131वीं पासिंग आउट परेड में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पासिंग आउट होने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पासिंग आउट परेड के इनेकाद पर IG सिंध, एडिशनल IG ट्रेनिंग, DIG ट्रेनिंग और प्रिंसिपल PTC स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं इस मौके पर इन जवानों से खिताब करूं। मैं आज के दिन पास आउट होने वाले 978 जवानों और तरबियत में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को मुबारकबाद देता हूं। यह आपकी मेहनत और अज़म का नतीजा है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में दौरे हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक जदीद तरबियत दी जा रही है और आज की ये परेड इसका अमली सबूत है। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अवाम के जान और माल के मुहाफ़िज़ हैं। सिंध पुलिस के जवानों पर अवाम, सिविल सोसाइटी और हुकूमत सिंध की बड़ी तवक्कुआत हैं। आपका फ़र्ज़ है कि जराइम पेशा अफराद की शनाख्त करें, इन्हें गिरफ़्तार करें और कानून शिकन नासिर को अदालत के कटहरे में लाएं ताकि अवाम का एतमाद मजबूत हो और मुआशरा महफूज हो। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि साफ पानी की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। नौजवान गुटखा खा रहे हैं। जानते हैं कि गुटखा कैंसर है। गुटखा खाने से नौजवानों में कैंसर के रोज़ाना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 40, 50, 55 मैयतों के ऊपर पूरा मुल्क सोगवार हो जाता है और आज 11,000 माएँ साल में मर रही। हमें इसका पता ही नहीं है, हमें इसका दुख ही नहीं है, हमें इसकी तदारुक ही नहीं है। तो मेरा कभी कभी बस दिल चाहता है कि मैं इन एक एक को पूरे पाकिस्तान से ये माओ की डेड बॉडीज जमा करूं और मैं कौम को दिखाऊं, एक जगह जमा करके 11,000 मैयतें हर साल एक दफा उनके जनाजे पढ़ाए जाएं और बोले कि ये वो माएँ हैं जिनको मरना नहीं चाहिए था। 1 करोड़ 10 लाख लोग हेपेटाइटिस सी के मरीज। दुनिया में पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी का नंबर 1 मुल्क है। हमारे पास हर तीसरा आदमी शुगर का पेशेंट है। शुगर जो है वो मेन कॉज है हार्ट अटैक के। दुनिया में सबसे ज्यादा यंग हार्ट अटैक्स हमारे मुल्क में हो रहा है। 20 साल, 21 साल, 25 साल लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है, मर रहे हैं। हम 30, 35, 40, 50 लोग शहीद होते हैं। यहाँ के लोगों ने सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा किया था। नासिर जम से इब्राहिम हैदरी तक सड़क असर नौ तामीर करने जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इब्राहिम हैदरी में फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वसाइल का मसला नहीं, पैसे अकाउंट में मौजूद हैं और अब 106 मजीद सड़कें बनाने जा रहे हैं। और कल भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को अल्लाह ताला फतह नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये स्टील टाउन का नुमाइंदा मेरे पास बैठा है ना, ये आपको बताएगा कि स्टील मिल ने क्या किया इनके साथ, हदीद वालों के साथ क्या। ये आगा रफ़ीउल्लाह बताएगा कि ये कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी तक इस मामले को लेके गया कि स्टील मिल तो चल नहीं पा रही है, इनसे पानी बंद कर दिया इन्होंने। किसका? गरीब आदमी का, आम आदमी का, मजदूर का, मेहनत कश का, वो इलाका जो कि शहीद भुट्टो ने आबाद किया था। उनसे मसला हल नहीं हुआ। आखिर में फिर हमने कहा ठीक है भाई, लोग हमारे, इलाका हमारा, सब कुछ हमारा, जिम्मेदारी हमारी। वो नहीं करते, वफाकी हुकूमत वाले काम ना करें, हम करके दिखाएंगे। तो काम माशाल्लाह स्टार्ट हो गया है। मैंने वादा किया है कि टारगेट हमारा ये है कि रमज़ान में उस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि गुलशन हदीद स्टील टाउन की यूसियों को वो पानी दे सकें। इसी तरीके से जो हमारे छोटे पंपिंग स्टेशन है, शहर में 120 पंपिंग स्टेशन हैं, उन पंपिंग स्टेशन में हमें लोड शेडिंग का बड़ा सामना है। लोड शेडिंग होती है, पंप बंद हो जाते हैं, हम पानी नहीं पहुँचा पाते।
बहुत सारी जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पंपिंग स्टेशन को या तो लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट कराएं केई के साथ बैठ के, या उसको सोलर पर हम मुंतकिल करें। तो इसके ऊपर हम काम करें, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको इस हवाले से बेहतरी नज़र आएगी। मुझे इस बात का अदराक है कि लोगों का पानी की मुश्किलात का। और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 2 दिन के सरकारी दौरे पर जर्मनी पहुँच गए हैं। जर्मन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इटालियन वज़ीर दिफा से हमारी बात हुई है, पहले ही उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम इस रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत करेंगे। मैंने वहाँ मौजूद अपने इमिग्रेंट्स को मसाइल पर बात की है और इस सिलसिले में जो भी मदद दरकार होगी हम उसके लिए भी तैयार हैं, चाहे वो डिफेंस हो या दीगर तमाम शुबजात। उन्होंने इस हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि उन्होंने इस तरह तालिबान के साथ जो इस वक्त हमारी जंग जारी है उसके बारे में भी हमने उन्हें तमाम सूरत हाल वाज़े तौर पर बता दी है। बहुत अच्छी और मस्बत बातचीत हुई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। नुमाइंदा 5 न्यूज़ जर्मन से शम्स हमारे साथ मौजूद हैं, बताएगा शम्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि दुनिया की कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं और 2 दिन के सरकारी दौरे पर यहाँ पर जर्मनी में मौजूद हैं और अहम तरीन लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसमें अमेरिका, इटली, फ्रांस, पेरिस के जितने भी हम मनसब है उनसे वो बात करेंगे। और खित्ते में जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनके ऊपर बात हो रही है और ख्वाजा साहब आज भी मुख्तलिफ मिनिस्टरों से यहाँ पर बात करेंगे और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की भी तवक्को है। और इत्तला ये भी दी जा रही है कि आर्मी चीफ साहब भी यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, लेकिन अभी ISBR की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं आई। जी बहुत शुक्रिया शम्स, हमें तफसीलात से आगाह किया। और अब आपको बताएंगे, चेयरमैन सफूरत टाउन राशिद खासखली ने कहा है कि बल्दियाती मसाइल के हल के लिए इकदाम करने के साथ अवाम में जाकर मसाइल दरियाफ्त कर रहे हैं। जो मसाइल सामने आ रहे हैं उनके हल को यकीनी बनाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इमदाद सोलंगी और UC चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान के हमरा सच्चलो दीगर इलाकों के दौरे के दौरान किया। उन्होंने एक मजीद कहा कि अवामी नुमाइंदे हैं और कोशां हैं कि अवाम के ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती मसाइल के हल को यकीनी बनाकर उन्हें रिलीफ पहुंचाया जाए। सचल टाउन की बड़ी यूनियन कमेटी है जहां बल्दियाती मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरूए कार ला रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो ने इस मौके पर कहा कि चेयरमैन सफूरत टाउन की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए बल्दियाती मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा रहा है। दस्तियाब वसाइल में टाउन की यूसिस में बल्दियाती मसाइल तेजी से हल किए जा रहे हैं। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद होने वाले तारीखी फैमिली फ्लावर फेस्टिवल के 8वें रोज़ में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कोरंगी जानी मेमन, तर्जुमान वज़ीर आला सिंध सैयदा तहसीन आबदी और रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक आवान ने खुसूसी शिरकत की है। ईदगाह ग्राउंड कोरंगी में जारी 10 रोज़ा फ्लावर शो के म्यूजिकल प्रोग्राम और रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से किया गया, जिसके बाद चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने मेहमानाने खुसूसी को फूलों की नुमाइश का दौरा करवाया। डायरेक्टर पार्क्स मोइन जट ने नुमाइश में लगे मुख्तलिफ फूलों की क्वालिटी के बारे में आगाह किया और चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने मेहमानाने खुसूसी को अजरक और शील पेश की और म्यूजिकल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हुआ। इस मौके पर सिंध के मारूफ गुलकार फनकार असगर खोसो खुसूसी तौर पर मौजूद थे। असगर खोसो की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया, जबकि फैमिलीज, खवातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके जश्न के माहौल को मजीद पुरौनक बना दिया। शुरका ने फनकारों की परफॉर्मेंस को भरपूर दाद दी और प्रोग्राम के अख्ताम तक पंडाल तालियों से गूंजता रहा। इस मौके पर मुशीर वज़ीर आला सिंध सैयदा तहसीन आबदी ने खिताब करते हुए कहा कि कोरंगी टाउन की जानिब से आवाम को सेहतमंद तफरीह फराहम करना खुशाइंद इकदाम है। उन्होंने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसे सकाफती और तफरीही प्रोग्राम में मस्बत सरगर्मियों को फरोग देते हैं और आवाम के लिए खुशी का पैगाम साबित होते हैं। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी और आवाम का शुक्रिया
شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جشن بہارہ کے آخری روز بروز اتوار بذریعہ قرآن اندازی خوش نصیب افراد میں عمرے کے 4 مکمل پیکیجز اور 10 موٹر سائیکلز تقسیم کی جائیں گی، جس سے عوام کی دلچسپی اور جوش و خروش میں مزید اضافہ ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان خصوصی نے فلاور شو کے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور انتظامات کو سراہتے ہوئے اسے ایک کامیاب اور یادگار ایونٹ قرار دیا۔ جشن بہارہ کے 8ویں روز کے میوزیکل پروگرام نے کورنگی ٹاؤن کے عوام کو بھرپور تفریح فراہم کی اور پورا گراؤنڈ خوشی اور مسرت کے مناظر پیش کرتا رہا۔ میونسپل کمشنر لیاری ٹاؤن حماد اینٹی خان نے سلارٹر روڈ پر سیوریج سے متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری ٹاؤن حماد اینٹی خان کے ہمراہ چیئرمین یونین کونسل نمبر 8 حاجی عبدالمجید بلوچ، وائس چیئرمین جمیل ہوت اور پیپلز پارٹی کے کارکنان موجود تھے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینٹی خان نے موقع پر موجود افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب کے مسائل کو حل کیا جائے اور متاثرہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینٹی خان نے مزید کہا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ عوام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں، تمام متعلقہ ادارے عوام کی خدمت کے لیے ایک پیج پر آ کر کام کریں، کوتاہی کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینٹی خان نے مزید کہا کہ ہم نے عوام سے جو وعدے کیے تھے ان پر ہر صورت عمل کرنا ہے۔ لیاری کی ترقی کے لیے شہریوں سمیت تمام اداروں کے افسران کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ٹاؤن کے عوام کو گھر کی دہلیز پر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینٹی خان نے شہریوں سے اپیل کی کہ اگر کسی بھی شہری کے پاس ٹاؤن کی بہتری کے حوالے سے کوئی بھی تجویز ہے تو ہم تک پہنچ جائے، ہم اس کی تجویز پر عمل کریں گے۔ چیئرمین سوراب گڑھ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی جانب سے سوراب گڑھ ٹاؤن میں جاری ریکارڈ ترقیاتی کاموں پر UC 5 گودھرا سوسائٹی بلاک سی کے رہائشیوں اور پارٹی ورکرز کی جانب سے ان کے اعزاز میں استقبالیہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین سوراب گڑھ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کو گودھرا سوسائٹی آمد پر علاقہ مکینوں اور پارٹی ورکرز کی جانب سے پھولوں کے ہار اور گلپاشی کے ذریعے شاندار استقبال دیا گیا۔ اس موقع پر پارٹی ورکر محمد علی بلوچ سمیت علاقے کے معززین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علاقہ مکینوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں جاری ریکارڈ ترقیاتی کاموں کو سراہتے ہوئے گودھرا سوسائٹی بلاک سی میں درپیش سیوریج اور گلیوں کے مسائل سے چیئرمین سوراب گڑھ ٹاؤن کو آگاہ کیا، جس پر چیئرمین سوراب گڑھ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی کہ گودھرا سوسائٹی بلاک سی کی گلیوں میں سیوریج اور دیگر بنیادی مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں اور جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے عزم کے ساتھ سوراب گڑھ ٹاؤن تعمیر و ترقی کے سفر کو مزید تیز کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے اینٹی نارکوٹکس فورس کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے 6 کارروائیوں کے دوران 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیوں میں 29 لاکھ روپے سے زائد کی 31 کلو گرام منشیات برآمد کر لی۔ کارروائیاں چکلالہ گیریجن راولپنڈی، اسلام آباد ٹول پلازا، شیرشاہ ٹول پلازا، اسلام آباد ٹول پلازا، لاہور کی مقامی مسجد کے قریب کی گئی ہیں۔ کارروائیوں کے دوران گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ترجمان اینٹی نارکوٹکس فورس نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ منشیات اسمگلنگ کے خلاف روز کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت کے مطابق ضلع انتظامیہ کے فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ صدر میں ضلع انتظامیہ نے فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہوئے 500 دکانوں کو سیل کر دیا ہے۔ کارروائیاں اسسٹنٹ کمشنر صدر رانا سفیان کی زیر نگرانی کی گئیں۔ کارروائیوں میں گودام اور ورکشاپ سمیت 400 دکانوں کو سیل کیا گیا، جبکہ فوڈ مینشن جاپان مارکیٹ میں 100 دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ کسی صورت عوامی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کارروائیاں روز کی بنیاد پر تمام اضلاع میں کی جائیں گی۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام مارکیٹوں، مالز، ریسٹورنٹس کا دورہ کریں اور فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر رانا سفیان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صدر کے تمام مالز اور شاپنگ سینٹرز کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ اس کارروائی سے قبل 200 سے زائد دکانوں کو سیل کیا گیا تھا۔ اس کارروائی میں 500 سے زائد دکانوں کو سیل کیا گیا ہے۔
शहर में पानी के बढ़ते बहरान का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। रमजान उल मुबारक में पानी की फराहमी मुतासर होने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन को बिजली फराहम करने वाले मुतादिद फीडर्स में खराबी के इंकशाफ हुए हैं। मरकजी फीडर्स फॉल्ट और केबल खराबी का शिकार है, जिससे पानी की तरसील का निजाम दबाव में आ गया है। बिजली की बंदिश और अचानक ब्रेक डाउन से शहर में पानी की बहरान का खदशा मजीद बढ़ गया। माहिरीन के मुताबिक बिला तातुल बिजली के बगैर शहर में पानी की मुसलसल फराहमी मुमकिन नहीं। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया वफाकी और सूबाई हिदायत पर मौसर अमल दरामद में नाकाम हो गई है। वफाकी हुकूमत से कि इलेक्ट्रिक के मामलात का असर नौ जायजा ले और सख्त निगरानी करे। अवाम ने पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बंदिश करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने, अगर पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बिला तातुल फराहमी फौरी तौर पर बहाल ना की गई तो शहर में पानी का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है। चेयरमैन सोराबगुट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगजेब मक्सी के हमरा शाहराह मुर्तजा सोटर, शाहराह इलाही, शाहराह यूनिवर्सिटी लिंक रोड और शाहराह मेमार एवेन्यू का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने टाउन की जानिब से जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान और अमले को सख्ती से हिदायत जारी की कि तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त में और मयारी अंदाज में मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम हो सके। बाद सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया गया और हिदायत की गई कि सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर और मुनज़्ज़म बनाया जाए। चेयरमैन सोराबगुट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने मरकजी शाहराहों का जायजा लेते हुए वाटर लाइन और सीवरेज लीकेज के मसाइल पर भी अहकाम जारी किए कि तमाम खराबियां फौरी तौर पर दूर की जाएं और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी सहूलियात की फराहमी में ताख़ीर हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। आखिर में चेयरमैन सोराबगुट टाउन ने मरकजी शाहराहों पर मौजूद ठेले पथारे वाले दुकानदारों और कारोबारी हजरात से मुलाकातें की और उनसे दरख्वास्त की कि अपना कारोबार दुकानों की हदूद तक महदूद रखें ताकि तरक्याती काम बेहतर अंदाज में मुकम्मल हो सकें और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। उन्होंने ताजरों को ये भी ताकीद की कि किसी भी किस्म की गैर कानूनी अदायगी या करप्शन से मुकम्मल इज्तनाब करें और फिर भी अगर कोई शिकायत हो तो बराह रास्त टाउन इंतजामिया से राबता करें। इदारा तरक्यात कराची में मुलाजमीन के लिए बेहतरीन इक़दाम। मेंबर फाइनेंस निसार अहमद ने चैनल 5 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के वाज़ेह अहकामात हैं कि तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन बर वक्त अदा की जाएँ। मेंबर फाइनेंस ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मेंबर फाइनेंस KDA बड़ा शुक्रगुजार हूँ चैनल 5 का और शहजाद साहब वालों का कि उन्होंने आज हमें हमारा मौक़िफ़ लिया है। तो आपको ये बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट की और हमारे DG साहब की ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़ है उनको हम प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको रिलीज़ करें। नो डाउट कि हमें कुछ माली मुश्किलात का सामना है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की हमें भरपूर हिमायत और मदद शामिल है। वो हमें रिलीज़ भी कर रहे हैं ग्रांट, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सब मुलाजमीन को उनकी जो भी वाजबात है वो हम उनको टाइम पे रिलीज़ कर दें। उसके लिए हमने काफ़ी इक़दाम भी उठाए हैं। हमारे ऑक्शंस लैंड के वो भी चल रहे हैं, बाकी भी चीज़ें हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम फंड्स जनरेट भी करें और ये जो मामलात हैं, जो माली मुश्किलात हैं, उनको हम ओवरकम कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये भरपूर कोशिश है कि DG साहब के सरबराही में और मिनिस्टर साहब के और सिंध गवर्नमेंट के अहकामात को देखते हुए हम इनको। अवामी थिएटर फेस्टिवल 2026 अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। जहां मुख्तलिफ जुबानों के स्टेज ड्रामे पेश किए जा रहे हैं, वहीं सिंधी जुबान का स्टेज ड्रामा दिलजी दुनिया भी कामयाबी से पेश किया गया। तफसील जानेंगे आसिफ शर्मिला की इस रिपोर्ट में।
आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी अवामी थिएटर फेस्टिवल के दौरान सिंधी जबान का स्टेज ड्रामा दिल जी दुनिया कामयाबी से पेश किया गया। ड्रामे की तहरीर मरहूम रशीद साबिर की थी, जबकि हिदायत इनके साहबजादे रिजवान साबिर ने दी। फनकारों ने शानदार अदाकारी से कहानी में जान डाल दी। फनकारों का कहना था कि जब कहानी मजबूत हो तो परफॉर्मेंस खुद ब खुद निखर जाती है। उन्होंने बताया कि सिंध की धरती कहानियों से माला माल है और ये ड्रामा घरेलू मुलाजिम की जिंदगी पर मबनी है। ड्रामा बहुत ज़बरदस्त रहा है। थीम ये है कि जो मुलाजिम पे तशद्दुद करते हैं मालिकान है, वो नौकर को नौकर नहीं समझते, उसके हवाले से ड्रामा था। स्टेज का जो है मेरा वो नया तजुर्बा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है और आगे भी जो है कोशिश करूँगा कि मज़ीद इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। काम में तो बड़ा मज़ा है, लाजवाब। और पब्लिक ने जो रिस्पांस दिया, जो मोहब्बत दी, जो चाहत दी, जो खुलूस दिया, जो प्यार दिया, ख़त्म है। मैं ज़रूर ड्रामा करती हूँ और बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह उनका लिखा हुआ ड्रामा जिसमें मज़ा है, तनकीद है, इस्लाह है, तो ये करने में बहुत मज़ा आता है। जिसमें तंज, मज़ा, तनकीद, कॉमेडी, तकरीबन हर चीज़ थी। ओवरऑल ड्रामा स्टोरी के हिसाब से बहुत अच्छा था। बहुत मज़ा आया। हमने खुद भी पर्सनली भी मतलब इस कैरेक्टर को मैंने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि ये बहुत ही अलग था। स्टेज ड्रामा दिल जी दुनिया देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी और नाजरीन ने कहानी और अदाकारी को बेहद पसंद किया। स्टेज सिंधी ड्रामा जो सिंधी ज़बान में आज पेश किया, दिल जी दुनिया, बहुत कामयाब रहा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसमें नूर मोहम्मद लाशारी और मुन्ना जो हमारे टेलीविज़न के एक्टर थे उनके बच्चों ने भी काम किया और सीनियर राइटर डायरेक्टर रशीद साहब की लिखा हुआ ये ड्रामा उनके साहबजादे ने बहुत उम्दगी से किया और आज नाजरीन ने यानी कि हाजरीन ने इस ड्रामे को बेहद पसंद किया। कैमरामैन फैसल के साथ आसिफ शर्मिला, 5 न्यूज़ कराची। तर्जुमान हुकूमत सिंध सैयदा तहसीन आबदी ने कोरंगी में मुनक़िदा फ्लावर शो जश्न बहारा में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। रंगारंग तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहर की खूबसूरती के लिए इक़दाम को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बसीरत अफरोज़ क़यादत में कराची पायदार तरक्की और जदीदियत की जानिब गामज़न है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा टाउन के वसाइल से मुकम्मल किए जाने वाले मलीर होम्स फैमिली पार्क और रेलवे कॉलोनी सरदार टाउन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। पार्क्स की तामीर के साथ ग्रासिंग और मौसमियाती फूलों के पौधे, फूलों से मुज़य्यन दरख्तों के अलावा वॉकिंग ट्रैक, मीठे पानी के कनेक्शन, झूले, प्लेग्राउंड और सिटिंग चेयर्स की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। इफ्तिताही तकरीब में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह अरबानी मेमन, डायरेक्टर पार्क सुहेल मुगल, डिप्टी डायरेक्टर पार्क एजाज बलोच और महकमा जाती अफसरान के अलावा इलाकाई मकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि शहर कराची की तामीर और तरक्की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का विजन है। मलिक की तामीर और तरक्की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था और इस मकसद की तकमील के लिए मलिक टाउन में तरक्याती मंसूबों का तसलसल तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि मलिक टाउन के अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों में पार्क्स के अलावा सीवरेज, पानी और शाहराहें हमारी तरजीहात में शामिल हैं। मलिक टाउन में जामे प्लानिंग और अरकान काउंसिल और अवाम की सिफारिशात की रोशनी में तरक्याती मंसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। अरकान काउंसिल पर मुश्तमिल कमेटी अपनी निगरानी में तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कराने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। जारी तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और निगरानी का खास ख्याल रखा जाए। सिंध फूड अथॉरिटी ने नाकिस खाने की अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। सिंध फूड अथॉरिटी ने कोरंगी में कार्रवाई करते हुए निजी रेस्टोरेंट को नाकिस खाने की अशिया फरोख्त करने पर सील किया और जुर्माना भी आयद कर दिया। सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक निजी रेस्टोरेंट शहरियों को नाकिस अशिया से तैयार करदा खाने फरोख्त कर रहा था। कार्रवाई अवामी शिकायत पर अमल में लाई गई। सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक शहरियों की जिंदगी से किसी को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रोज की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि नाकिस खाने की अशिया फरोख्त करने वालों की शिकायत सिंध फूड अथॉरिटी के टोल फ्री नंबर पर दें
24 घंटे के अंदर इस मकाम पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात के मुसलसल इल्तवा के खिलाफ इजलास, वकला का एहतजाज और जुज़वी हड़ताल। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात तीसरी बार मुलतवी होने के मामले पर वकला कराची सिटी कोर्ट में जमा हो गए, जहां जनरल बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान 6 रुकनी कमेटी के रुकन अजमल सोलंगी ने इस्तीफा दे दिया। मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान बार काउंसिल के फैसले को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि अब तक 3 बार इंतखाबात मुलतवी किए जा चुके हैं और सिंध बार काउंसिल की इलेक्शन कमेटी की कोई हैसियत नहीं। इजलास में वकला की बड़ी तादाद शरीक थी, जबकि साबिक सदर सिंध बार हाई कोर्ट बार सलाहुद्दीन, रुकने सिंध बार काउंसिल हक नवाज तालपुर और कराची बार के साबिक सदर आमिर नवाज वड़ाइच भी मौजूद थे। चेयरमैन वाड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान की दरखास्त पर मेयर कराची ने क्वींस पार्क सुल्तानाबाद रोड पर 1200 फीट की न्यू पाइपलाइन पर काम का आगाज कर दिया। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और एमटी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने जारी काम का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन वाड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान के हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर और टाउन के मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मेयर कराची ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कराची में जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। पीपल्स पार्टी इन इलाकों पर भी फोकस कर रही है जिन इलाकों में साबका अदवार में कभी काम नहीं किया। माड़ीपुर टाउन में रिकॉर्ड तरक्याती काम इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हम सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने इस मौके पर कहा कि टाउन के अवाम की हमसे जो भी उम्मीदें थीं उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। टाउन में बेहतरी के लिए तमाम इदारों को एक पेज पर ला रहे हैं। टाउन के अवाम को रिलीफ फराहम करने के तमाम अफसरान से किए गए वादे पूरे करेंगे। कराची सईदाबाद शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 131वें रिक्रूटमेंट कोर्स की पासिंग आउट परेड का शानदार इनेकाद किया गया। तफसीलात जानेंगे शाइस्ता सैदी की रिपोर्ट में। कराची सईदाबाद शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 131वीं रिक्रूटमेंट कोर्स की पासिंग आउट परेड का शानदार इनाकाद किया गया, जहां नए एहलकारों ने अपने पेशा वाराना सफर का आगाज किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो और दीगर आला पुलिस हुक्काम ने मुराद अली शाह का इस्तकबाल किया। वजीर आला सिंध को कॉलेज में पुलिस के एहलकारों ने स्कार्फ देकर पहुंचाया। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने कहा कि पुलिस का पेशा वाराना किरदार और नस्बुल ऐन हमारी तरजीह है। वजीर आला सिंध ने खिताब में कहा, पिछले 3 माह में पुलिस एहलकारों ने स्ट्रीट क्रिमिनल और डाकुओं के खिलाफ नुमाया कामयाबी हासिल की है। उम्मीद जाहिर की कि पुलिस लगन से काम जारी रखेगी। आप सब इन शोहदा के वरसा हैं। आपने इनका खून रायगान होने नहीं देना है और आपने ईमानदारी से इस सूबे के लोगों की खिदमत करनी है। वजीर आला सिंध ने कहा कि एक जमाना था कि शहर गैर महफूज था, रोज बम धमाके होते थे। हुकूमत के आज़म और फोर्सेस की कुर्बानियों से दहशत गर्दी से छुटकारा हासिल कर लिया है। वजीर आला सिंध ने पुलिस एहलकारों के ट्रेनिंग स्कूल्स में सहूलियात बढ़ाने और इन्हें आलमी मयार के स्कूल्स में तब्दील करने के अज़्म का भी ऐलान किया। वजीर आला सिंध ने पुलिस एहलकारों के खाने का अलाउंस बढ़ाकर 10,000 रुपए माहाना कर दिया। उम्मीद है पास आउट होने वाले अपना फर्ज ईमानदारी से निभाएंगे। तकरीब में आला पुलिस अफसरान और एहलकारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर पुलिस की पेशा वाराना तरबियत और कुर्बानियों को सराहा गया। शाइस्ता जैदी, 5 न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएंगे कराची पानी के बहरान की दहलीज पर कि इलेक्ट्रिक इंतजामी नाकामी बेनकाब। कराची को एक बार फिर बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। रमजान सर पर है मगर शहर के नलकों में पानी नहीं। वजह वही पुरानी कि इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी, ताखीर और नाकिस मनसूबाबंदी। सवाल सीधा है, क्या शहर को बिजली मिलेगी
या वजाहतें जारी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन जो कराची की शहरक समझा जाता है, वहां बिजली के बार बार ब्रेक डाउन ने पूरे निजाम को हिला कर रख दिया। मुतादिद 11 केवी फीडर्स खराब या गैर फाल पड़े हैं। केबल फॉल्ट मामूल बन चुका है। एक माह के दौरान कई मरतबा बिजली की बंदिश हुई और नतीजा वही निकला कि शहर को तकरीबन 10 करोड़ 31 लाख गैलन पानी की कमी बर्दाश्त करना पड़ी। ये महज आदात नहीं, ये हर गली में खाली टैंक और हर घर में परेशानी की तस्वीर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर धाबेजी इतना अहम है तो वहां फौरी मुरम्मत का मुस्तकिल निजाम क्यों मौजूद नहीं? क्योंकि के इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स कराची से धाबेजी जाते हैं और आने जाने में कीमती घंटे जाया हो जाते हैं। क्या इस बड़े शहर का इन्हिसार ऐसे निजाम पर है जो सफर के वक्त में ही हार मान जाए? क्या किसी ने कभी सोचा कि फॉल्ट के दौरान हर मिनट कितने लाख गैलन पानी कम हो रहा है? मजीद तशवीशनाक हकीकत यह है कि इलेक्ट्रिक के पास मौजूद 4 बैकअप जनरेटर भी अरसे से नाकारा पड़े हैं।